खुश रहो बेटा। प्रणाम मुनि जी। खुश रहो बेटा। बेटा बेटा अच्छा हुआ, लेकिन गुरुदेव क्षत्रिय धर्म के तो विरुद्ध हुआ। नहीं बेटा, यह तुम्हारे दिल का भ्रम है। गुरुजी, ये मन तो बड़ा सुहाना है। हाँ बेटा, किंतु आजकल तो यहाँ राक्षसों का ठिकाना है। गुरुजी, क्या मारिच भी इसी जगह रहता है? हाँ बेटा, यह सारा जंगल उसने अपना ही समझ रखा है। गुरुदेव तो उसका पता किस तरह से पाएगा? बेटा वह खुद ही भागा भागा आएगा। गुरुजी बहुत मगरूर है। हाँ बेटा, यह तो पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा गुरुजी, थोड़ी देर और यही आराम कर लें। नहीं बेटा, वो देखो, समझ जाओ बेटा, वो बेईमान आंधी मी की तरह आ रहे हैं। अच्छा गुरुजी, सामने गर्दो गुबार तभी छा रही है। हाँ भैया, अपनी तीर कमान संभालो। हाँ छोटे भाई, तुम भी अपने अस्त्र शस्त्र संभालो। ठीक है भैया, होशियार हो जाओ। एक औरत को कत्ल कर उछल रहा रणबीच, बचकर जाएगा कहाँ? आ पहुंचा मारीच, आ पहुंचा मारीच, संभल कर आगे कदम बढ़ाना। खबर नहीं शायद तुमको, जाने मुझे जमाना। नामुमकिन है आज तुम्हारा यहाँ से जिंदा जाना। मिल लो झूल लो जिससे मिलना, खा लो जो कुछ खाना। क्यों ज्यादा बक बक करे, करे जवान को बंद। तेरे माँ तो तीर चला चुकी, अब आए फरजंद, अब आए फरजंद। बहुत कुछ से की जतलाता है, बेईमान बद जवान क्यों सिर पे चढ़ता आता है। जमाने भर के गुंडे चला जा ठंडे ठंडे, आजा अगर बदला है लेना, कल को फिर यशवंत सिंह को नाक दोष न देना।
क्यों अपनी म्यान से निकला पड़ता है? औरत को मारकर इतना करता है। उसने अपने करने का फल पा लिया। तू भी माँ के पास जिंदा जा लिया। अरे बदकार, क्यों मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है और हमें गुस्सा दिलाता है? जरा जवान की लपालपी छोड़ दे। अगर जान की खैर चाहता है। अच्छा, तुझे अपनी जान प्यारी है तब भी हाथ जोड़ दे। चुप रहे नादान, पीछे हट बेईमान। तेरे सर पे गदा सवार है। कच्ची बात अपने मुंह से न निकाल। तुम भी अपनी जबान को संभाल। अरे कमबख्त, अभी तो तेरे मुंह से दूध की बू आ रही है। तैयार हो जा, तेरी मौत तुझको बुला रही है। अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे। भाग जा, वरना नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। मेरे दांत तो नहीं टूटे, तेरे जरूर तोड़ दूंगा। शरारत से बाज नहीं आता उल्लू। चल होशियार हो। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। शाबाश बहादुरो, खूब काम किया और इन मलेच्छों का काम तमाम किया। गुरुजी, ये सब आपका ही आशीर्वाद है, अन्यथा हमारी क्या बुनियाद है। लेकिन इस दुष्ट के मन में ये क्या समाई जो उसने भागकर जान बचाई। देखो गुरुदेव, वो महानीच मारिच जिसको आप बहुत बड़ा गुंडा कहते थे, वो नालायक तो युद्ध से ही भाग गया। हाँ भैया, यदि आपकी आज्ञा हो मैं अभी उसको ढूंढ कर मार गिराऊं। नहीं भैया, जो युद्ध से ही भाग गया वो तो अपने आप मर गया। उस कायर ने भागकर जान बचाई तो जाने दो। यदि उसके पीछे भागोगे तो इसमें कौन सी बड़ाई है। गुरुजी, आप बड़े आला दिमाग हैं। गुरुजी, आप धन्य हैं बेटा, हम तुम्हें देखकर बड़े प्रसन्न हैं। गुरुजी, यदि कुछ हर्ज न हो, कुछ
कुछ दिनों और इन्हीं वनों का भ्रमण कर लिया जाए। बेटा यूं तो चाहे कितनों दिनों तक इस वन में घूमो, लेकिन कल ही जनकपुरी से एक पत्थर आया है। गुरुदेव, कैसा पत्थर आया है? जरा हमें भी तो बताइए। बेटा मिथिलापुरी के महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और हमें उसमें शामिल होने के लिए बुलाया है। बेटा और भी दूर दूर से राजकुमार आएंगे और अपनी वीरता का जोर दिखाएंगे। बेटा राजा के यहाँ एक बड़ी कमान है और महाराज का ऐलान है, जो अक्षत्री पुरुष उस धनुष का चिला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। गुरुदेव, यदि कुछ हर्ज न हो तो हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ, बड़ी खुशी से तैयारी करो बेटा। आप लोगों के लिए ही तो स्वयंवर रचाया है, हमें तो केवल देखने के लिए ही बुलाया है। बेटा सुबह होते ही हम यहाँ से मिथिलापुरी की ओर जाएंगे। अब रात होने को है बेटा, इसलिए रात भर यहाँ आराम कीजिए। जैसी आज्ञा गुरुजी। भैया लक्ष्मण, अब आराम करो और गुरुजी की आज्ञा अनुसार सुबह होते ही मिथिलापुरी की तरफ प्रस्थान करेंगे। जैसी आज्ञा भैया।